नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और आज का जो प्रकरण है वो है खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि हिंदी अंतराभाग 2 यानी कि कक्षा 7 से लिया गया है। दोस्तों, जब हम हिंदी गद्य की पाठ योजना बनाना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि विद्यालय का नाम, कक्षा कौन सी है, वर्ग क्या है, दिनांक कौन सी है, कौन सा दिन है जिस दिन हम पढ़ाएंगे, विषय क्या है। दोस्तों, यहाँ पर विषय हमने हिंदी निबंध लिया है, क्योंकि ये तो गद्य की पाठ योजना है लेकिन ये जो पाठ है वो निबंधात्मक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हिंदी निबंध। ठीक है। उसके बाद कालांश क्या आप वो लिखेंगे। प्रकरण लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रकरण आज का हमारा है खान पान की बदलती तस्वीर। ठीक है। उसके बाद अवधि क्या है, और जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएँ हैं वो अपना नाम और अनुक्रमांक भी जरूर लिखेंगे। दोस्तों, जब हम हिंदी गद्य की पाठ योजना लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला सोपान आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य में जो हिंदी भाषा है उससे संबंधित गद्यात्मक रूप से जो हम छात्रों में विकास करना चाहते हैं उसको लिखते हैं। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सोपान। इसमें जो हम पाठ पढ़ाने वाले हैं, जैसे खान पान की बदलती तस्वीर हमारा प्रकरण है, जो पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों में विकसित होंगी चीज़ें, जैसे पढ़ लेते हैं कि छात्र मनुष्य के खान पान में आए आधुनिक तथा मिश्रित शैली के परिवर्तनों को जान सकेंगे, और छात्र फास्ट फूड से होने वाले नुकसान की जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे कि जैसे फास्ट फूड मैगी वगैरह जो चाउमीन हम बर्गर खाते हैं उनसे हमें क्या नुकसान होता है। तो इस पाठ में जानने के बाद बच्चों को पता चलेगा कि फास्ट फूड हमारे लिए हानिकारक होता है। फिर है छात्र अपने पुराने जो परंपरागत स्वास्थ्यवर्धक खान पान की ओर अग्रसर होंगे, यानी जो पुराना हमारा जो भोजन है, पौष्टिक आहार जो होता है जिसे कहते हैं कि दाल रोटी सब्जी जो हमें घर का खाना खाना चाहिए, तो उसकी ओर वो अग्रसर होंगे। यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद उनको ये पता चलेगा कि कौन सा भोजन हमारे लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। उसके बाद आता है सहायक सामग्री का सोपान। सहायक सामग्री में हम जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे पाठ्य पुस्तक, लपेट श्यामपट्ट, चौक, मार्जनी, संकेतिका, ठीक है, और जो प्रस्तुति साधन या पीपीटी वगैरह होती हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप चार्ट और फ्लैश कार्ड इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट या कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। इसमें हम लिखेंगे कि सभी छात्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं और खान पान के विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उस पाठ को पढ़ने से पहले किन चीज़ों से परिचित हैं वो हम यहाँ पर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना का सोपान, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ही हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें हमें 3 से 5 प्रश्न लिखने चाहिए। ठीक है, कितने 3 से 5 प्रश्न लिखने बहुत ज़रूरी हैं, और ध्यान रहे कि जो प्रश्न हो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में। यानी जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा, और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है। ठीक है, इससे आंसर क्या आएगा, रोटी कपड़ा और मकान। अब इनमें से हम कोई भी एक चीज़ उठा लेंगे कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो रोटी या भोजन। बच्चे यही कहेंगे कि खाना खाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना ना खाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, कपड़ा ना मिले, मकान ना मिले तो फिर तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन खाने के बिना कोई भी प्राणी इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहीं से बनेगा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन के रूप में क्या क्या खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो जो आंसर आया था रोटी भोजन से क्वेश्चन बना नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर तो भोजन है ना, तो रोटी या भोजन तो उसी से तो बना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन के रूप में क्या क्या खाना चाहिए। तो बच्चे कहेंगे दाल, हरी सब्जियां, दूध, फल आदि ये खाना चाहिए। अब फिर बच्चों से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट जो हमारा जो प्रश्न है वो समस्यात्मक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बच्चों से पूछ सकते हैं कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। हो सकता है 7वीं क्लास के बच्चों के प्रश्न का आंसर ना आता हो, इसलिए हम इसको समस्यात्मक में लेंगे। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। इसके अंतर्गत जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएं होती हैं वो उद्देश्य कथन करते हैं कि आज हम लेखक प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखित निबंधात्मक पाठ खान पान की बदलती तस्वीर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं वो छात्रों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देते हैं। और उसके बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए उचित स्वर में गद्यांश का वाचन करते हैं। यानी जो भी गद्यांश हमने लिया है, या पूरा पाठ तो एक दिन में पढ़ा नहीं पाएंगे, तो जितना आज हमको पढ़ाना है गद्यांश उतना हम लेंगे और उसका आदर्श वाचन करेंगे। दोस्तों, आदर्श वाचन के बाद आता है अनुकरण वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगे कि छात्र बच्चों आप अब इस पाठ को पढ़िए या इस गद्यांश को पढ़िए। उसके बाद आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान।
इसमें छात्र अध्यापक जो होते हैं वो अनुकरण वाचन के समय में छात्रों की जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं, उनको श्यामपट्ट पर लिख कर उनका शुद्ध उच्चारण करवाएंगे। और उसके बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसके अंतर्गत जो कठिन शब्द होते हैं उनका बच्चों को अर्थ बताया जाता है, और साथ ही जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे उनसे मुहावरे बनते हैं या उनका हम वाक्य प्रयोग भी करा सकते हैं। काठिन्य निवारण के बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक जो पठित गद्यांश है उसके मुख्य अंशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हुए बच्चों को बताते हैं। और उसके बाद आता है पाठ बोध प्रश्नों का सोपान। इसमें हम 2 से 3 छोटे छोटे प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों को कितना पाठ का बोध हुआ है, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों फिर आता है मौन वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक जो है वो सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे। ये मौन वाचन क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए निर्देश तो देते हैं, लेकिन वो कोई आवाज़ ना करें, उनको मौन होकर यानी शांत होकर पढ़ना चाहिए, चुप होकर, बिना किसी आवाज़ के। और उसके बाद आता है सारांश कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक संक्षेप में पाठ का सारांश कथन करते हैं। और फिर आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें पाठ की पुनरावृत्ति के लिए कि बच्चों को पाठ समझ आ गया है या नहीं, यह पता लगाने के लिए हम यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न भी लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि फास्ट फूड में क्या क्या शामिल है, तो बच्चों को तो पता ही होता है, बता देंगे कि मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, समोसा, ये सब क्या है, फास्ट फूड है जो जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है। और फिर जो पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं उनको भी जैसे पूछेंगे, यहाँ पर लिखा है बम्बई और दिल्ली के मशहूर व्यंजन कौन से हैं। तो बच्चे जब पढ़ेंगे ध्यान से तो उनको पता होगा कि बम्बई में पाव भाजी और दिल्ली में छोले कुलचे मशहूर हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में गृह कार्य का सोपान। इसके अंतर्गत जो पाठ से संबंधित जो बच्चों के स्तर के अनुसार छोटे से छोटे प्रश्न होते हैं उनको हम गृह कार्य के लिए दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि पाठ में आए विभिन्न व्यंजनों तथा भोज्य पदार्थों को राज्य या शहर के अनुसार लिख कर लाइए। या पाठ में क्या है, कुछ शहरों के नाम आए और उनके भोजन कहाँ कौन से प्रसिद्ध हैं, तो वो बच्चों को हम एक छोटी सी एक्टिविटी के लिए गृह कार्य के रूप में दे सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।